Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. In a kingdom far away, where dreams and reality entwine, where dreams dwell princes with heart as brave as their spirit were free. Tonight we invite you to join the extraordinary journey through a magical world. Let's invite students from class 4th B and 5th D on stage to represent this classic story. Reminds us the courage, curiosity and the power of unity can overcome any challenge. So please welcome. एक समय की बात है। एक रानी थी जो अपने सुंदर बेटियों के साथ एक आलीशान महल में रहती थी। जब भी रात को सोने जाती तो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन हर सुबह जब प्रिंसेसेस उठती तो कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेस के जूते जैसे किसी ने सारी रात भर इस्तेमाल कर रखे हुए हो। रानी को हर दिन अपनी बेटियों के लिए नए जूते खरीदना पड़ते थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल की हुई लग रही है? जो कोई भी मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगी और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातों का वक्त होगा, वरना उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो रानी ना ही महल के सिपाही इस राज को सुलझा पा रहे थे। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देश के नौजवान भी इस काम के लिए आए। वो प्रिंसेस के कमरे के बाहर खड़े रहते थे। आप प्यासे होंगे ना, ये लीजिए शरबत। ये शरबत आपके लिए है। पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया। आखिरकार एक नौजवान इस काम के लिए आगे आया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हो? ये लीजिए, मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूँ। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से मुझे किसी ने भी कुछ नहीं दिया। आप इन सब से अलग हो। इसके बदले मैं आपको जादुई कैप देती हूँ। जब तुम इस कैप को पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। रात के 12 बजे इस कैप को पहनकर गायब हो जाना। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। मैं चलती हूँ। और फिर वो नौजवान महल की ओर चल पड़ा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जूतों का राज सुलझाने आया हूँ।
ठीक है, जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं जूतों का राज सुलझाने आया हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन और 3 रातों का वक्त है। वो प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा लगा रहा था। तब पहली रात को जब वो प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा लगा रहा था, तब पहली प्रिंसेस आती है। आप प्यासे होंगे, मैंने ये संतरे का शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। शुक्रिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। दूसरे दिन जब नौजवान हड़बड़ाकर उठा, अरे मुझे तो जूतों का राज सुलझाना था। दूसरे दिन नौजवान फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा लगा रहा था। तब दूसरी प्रिंसेस आती है। आप प्यासे होंगे ना, ये शरबत लीजिए। वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब नौजवान उठा तो रानी उसके पास आई। 2 दिन बीत गए, तुम कुछ सुलझा नहीं पाए। अगर आज रात नहीं सुलझा पाए तो बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। तीसरी रात को नौजवान फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा लगा रहा था। तब सबसे छोटी प्रिंसेस आती है। ये नींबू शरबत ले लीजिए, आपके लिए है। आप जाइए, मैं इसे पी लेता हूँ। अब मैं चौकन्ना रहूँगा। अब मैं ये शरबत गमले में डाल देता हूँ। अब मैं ये जादुई कैप पहन लेता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो गायब हो गया। अब मैं कमरे में जाता हूँ। चलो देखते हैं कि वो नौजवान गया है कि नहीं। लगता है वो नौजवान चला गया। मैं देखती हूँ कि वो नौजवान सोया कि नहीं। वो नौजवान तो सो गया। जब वो नौजवान प्रिंसेस के कमरे के अंदर जाता है तो हैरान होकर देखता है सभी ने नए गाउन और नए शूज़ पहने हुए थे। सबसे बड़ी प्रिंसेस आती है। बेड सरकाते ही 3 बार ताली बजाती है तो दूसरी तरफ से एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। सभी प्रिंसेसेस उस रास्ते से जाने लगती है। नौजवान भी उनके पीछे पीछे जाता है। नौजवान का पैर एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ जाता है। अरे, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे स्कर्ट पर पैर रखा। ओह पगली, वो तुम ही होंगी। चलो चलते हैं। उसके बाद नौजवान और प्रिंसेसेस एक बाग में पहुंच जाते हैं। मैं ये टहनी तोड़ लेता हूँ। और फिर जंगल को पार करके एक चमकदार महल में पहुंच जाते हैं। अरे मुझे तो भूख लगी है, मैं ये केक खा लेता हूँ। मेरा केक हवा में उड़ रहा है जैसे कोई अदृश्य इंसान इसे खा रहा हो। ओह, सपने देखना बंद करो। मैं ये चमकदार कप रख लेता हूँ। चलो डांस करते हैं। ये प्रिंसेस तो थक गई पर फिर भी नाच रही है। सुबह होते ही सारी प्रिंसेसेस वापस जाने लगती है। जंगल में पहुंच जाती है और जंगल से होते हुए वापस महल में आ जाती है।
जाओ, उस नौजवान और प्रिंसेसेस को बुला कर लाओ। आपको रानी ने बुलाया है। ठीक है। इधर लाओ। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। क्या तुम इस राज को सुलझा पाए हो? जी हाँ, मैं जादुई कैप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में गया तो मैंने देखा सभी प्रिंसेस ने अपने नए गाउन और जूते पहने हुए थे। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड हटाकर 3 बार ताली बजाई तो वहाँ से एक खुफिया रास्ता खुल गया। सारी प्रिंसेस उस रास्ते से एक जंगल से होते हुए एक महल में पहुँची। वो वहाँ पर रात भर नाचती रही और सुबह होने पर लौट आई। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं उस जंगल से ये और उस महल से ये चमकदार कप लाया हूँ। अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया है। मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हें अपना आधा राज्य तुम्हारे नाम करती हूँ और मेरे मरने के बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। मैं तुम सबको बाहर जाने की इजाजत देती हूँ, पर तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। जी माँ। सभी प्रिंसेसेस खुश हो जाती हैं। Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.